दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर विवाद छाया हुआ है। प्रिंसिपल ने कुछ दिन पहले गर्मी से बचने के लिए उपाय बताए थे और एक क्लासरूम में गोबर लीप भी दिया था। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। 2 दिन पहले हमने आपको ये वीडियो दिखाया भी था, लेकिन आज ये मामला विवाद का रूप ले चुका है। छात्रों ने इसके जवाब में प्रिंसिपल के कमरे में ही गोबर लगा दिया। गोबर के नाम पर क्या कुछ गुड़गोबर हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए ना। आप जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। राजधानी में मौजूद देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन दिनों गोबर पर छात्र संगठन और प्रिंसिपल आमने सामने हैं। पहली तस्वीर लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रत्युष वत्सला की, जिसमें वो क्लासरूम की दीवारों पर गोबर और मिट्टी के लेप को लगा रही हैं, जिसके पीछे प्रिंसिपल ने कुछ अपने तर्क दिए हैं। काउडंग पर भी रिसर्चेज पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और सेकंड फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। प्रिंसिपल मानती हैं कि दीवारों पर ये लेप लगाना एक रिसर्च स्टडी का हिस्सा है, जिसका नाम पारंपरिक भारतीय ज्ञान का उपयोग करके थर्मल स्ट्रेस कंट्रोल का अध्ययन है। प्रिंसिपल ने तो पुराने तौर तरीकों से गर्मी कम करने का तर्क दिया, लेकिन उनकी बात से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और NSUI नेता रौनक खत्री इत्तेफाक नहीं रखते। रौनक खत्री अपने समर्थकों के साथ आज प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे और दीवारों पर गोबर फेंकने लगे। उन्होंने प्रिंसिपल की टेबल पर गोबर मढ़ दिया और दीवारों को गोबर से लेप दिया। खत्री ने कहा कि जब क्लासरूम में गोबर लेपा जा सकता है तो आपके सालिशान दफ्तर में क्यों नहीं। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। इस रिसर्च स्टडी में शामिल बच्चे मानते हैं कि ये बात तो छात्रों के हित में है। अगर हम AC लगाएंगे तो उससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा, उससे अच्छा हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल क्यों ना करें। गए जो भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनका यूज करके कैसे हम यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आई गेस। इससे कि हमारी जो एसी के लिए जो टेक्नोलॉजीज या फिर जो भी चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या फिर दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, वो ना हो के हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम पे वर्क करके टेम्परेचर पे काम करें। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और ये काउडंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम ऐसी चीजों को अप्लाई करना चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल हो, और AC लगा के तो हम सस्टेनेबिलिटी तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। कई नेताओं की सियासत में एंट्री की पटकथा लिखने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ ये हंगामा छात्रों के हित के साथ साथ राजनीतिक विचारधारा को भी दर्शाता है, और शायद छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंसिपल के बीच ये तनातनी उसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कभी कभी कुछ उपाय सोच समझकर अपनाने चाहिए। प्रिंसिपल की बात सही होगी, लेकिन स्टूडेंट का सवाल भी जायज लगता है कि क्या गर्मी से बचने के लिए प्रिंसिपल साहिबा अपने कैबिन में भी गोबर लीपेंगी।